19 जनवरी 2023 को दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करने की नीयत से दिल्ली की सड़कों पर अकेले निकल पड़ी। दक्षिण दिल्ली के किदवई नगर इलाके में एम्स के निकट एक बलेनो गाड़ी चालक ने उनसे बदतमीजी और छेड़खानी की। स्वाति मालीवाल ने ट्वीट कर बताया कि उनके साथ गाड़ी चालक ने बदतमीजी भी की और छेड़खानी करते हुए उनके हाथ को पकड़कर गाड़ी के साथ घसीटता हुआ 10 से 15 मीटर तक ले गया। सुनिए स्वाति मालीवाल की कहानी उन्हीं की जुबानी। कल रात मैं दिल्ली की सड़कों का इंस्पेक्शन कर रही थी क्योंकि मैं ये जायजा लेना चाहती थी कि क्या सच में जो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि दिल्ली महिलाओं के लिए अब सुरक्षित कर दी गई है वो सच है या नहीं। तो मैं अलग अलग एरियाज में दिल्ली के जाकर इंस्पेक्शन कर रही थी और मैं अकेले खड़ी थी ये देखने के लिए कि रात में एक अकेली लड़की को क्या क्या फेस करना पड़ता है दिल्ली देश की राजधानी में। मैं एम्स के बस स्टॉप के ऑपोजिट खड़ी थी और वहां पे गाड़ियां आके रुकने लग गई, ट्रक आके रुके और एक गाड़ी ने तो हद कर दी। वो आदमी अपनी व्हाइट बलेनो में आया, मेरे पास खड़ा हुआ, उसने अपनी गाड़ी पार्क करी और उसने मुझे बार बार बोला कि मैं उसकी गाड़ी में बैठ जाऊं और वो मुझे ड्रॉप कर देगा। जब मैंने उसे मना करा कि मुझे उसकी हेल्प की जरूरत नहीं है और मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं और वो चला जाए, तो वो बार बार मुझे फोर्स करने लगा और उसके बाद गुस्से में वो चला गया। लेकिन 10 मिनट के बाद वो वापस वहीं पे पहुंचा और वापस मुझे पेस्टर करा, बार बार फोर्स करने लगा। और जब मैंने इस बार उसको मना करा तो उसने बहुत गंदे गंदे इशारे मेरे को करे। मैंने जब उसको पकड़ने की कोशिश करी तो उसने विंडो ऊपर कर दी अपनी गाड़ी की और मेरा हाथ उसकी गाड़ी के अंदर फंस गया और वो देख रहा था, उसे पता था, वो नशे में धुत था, फिर भी उसने एक्सेलरेटर पे पैर रखा और गाड़ी भगा के वो लेकर जाने लगा, जिसकी वजह से मैं कई मीटर तक घिसटते हुए गई हूँ उस गाड़ी के साथ। मैं चिल्ला रही थी, इतने में मेरी टीम के और लोग भी आए, उन्होंने भी चिल्लाया, तब जाकर उस आदमी ने मुझे छोड़ा। नहीं तो शायद मैं भी आज अंजलि की तरह, मेरे साथ भी वही होता जो अंजलि के साथ हुआ। ये दिल्ली है, देश की राजधानी है। हम रोज लड़ते हैं और रोज ये सवाल उठाते हैं इस सिस्टम से कि कब सुरक्षा होगी। तो दिल्ली महिला आयोग तो अपना काम करेगा। हम कोई ऐसा ऑफिस नहीं है जो एयर कंडीशन से चलता हो। हम वही ऑफिस हैं जो दिन में भी काम करेंगे, रात में गश्त भी लगाएंगे और तब तक ये सवाल पूछेंगे इस पूरे सिस्टम से जब तक महिलाएं एक्चुअली में दिल्ली में सुरक्षित नहीं होती। मुझे बहुत दुख है कि इतना काम हम कर रहे हैं और उसके बावजूद दिल्ली महिला आयोग पर इस तरीके के अटैक्स होते हैं। डेथ थ्रेट मिली है मुझे, रेप थ्रेट्स मिले हैं मुझे और कई बार अटैक हुए हैं और इस बार तो बिल्कुल मुझे भगवान ने ही बचाया है। लेकिन जिन लोगों को लगता है कि इन सब चीजों से हम डर जाएंगे, तो मैं बोल दूं हम बिल्कुल डरने वाले नहीं हैं। यस, आई एम वेरी ट्रॉमेटाइज्ड आफ्टर द इंसिडेंट बट आई विल कंटिन्यू द फाइट। ट्वीट से हैरान कर देने वाला वीडियो जिसमें स्वाति मालीवाल के साथ जो भी हुआ वो समझ आता है। एक बार आप भी देखिए इस वीडियो को। सॉरी, आवाज नहीं आ रही आपकी क्या? कहाँ छोड़ेंगे? हाँ, मेरे को तो घर जाना है, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं। अभी आप ही थे ना? आप ही गए थे ना, आपने कहा था छोड़ दो। कहाँ छोड़ोगे? अभी तो बात हुई थी, आपको मैंने बताया था ना, रिलेटिव्स हैं मेरे, आ रहे हैं। कहाँ छोड़ोगे? हाँ, कहाँ पे छोड़ोगे वही तो पूछ रही हूँ। मतलब आप दूसरी बार घूम के आए हो ना, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि मेरे को नहीं छुड़वाना कहीं पे भी, है ना? इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली में कानून व्यवस्था का क्या हाल हो गया है।
गुंडों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि महिला आयोग की अध्यक्ष भी सुरक्षित नहीं है। संविधान में बस एक यही काम एलजी साहब को दिया गया है। एलजी साहब से निवेदन है कि कुछ दिन राजनीति छोड़कर कानून व्यवस्था पर ध्यान दें। हम पूरी तरह उनका सहयोग करेंगे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का भी ट्वीट आया। उन्होंने कहा, दिल्ली में कानून व्यवस्था मजाक बन चुकी है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिन रात लड़ने वाली दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल जी के साथ जो हुआ वो शर्मनाक है। लेकिन पुलिस सहित सारी एजेंसियों को विपक्ष के पीछे लगाकर सत्ता बचाने में लगे हाकिम को महिलाओं की सुरक्षा की चिंता भी कहां है। इस पूरे घटनाक्रम पर दक्षिण दिल्ली पुलिस उपायुक्त चंदन चौधरी ने बताया, 19 तारीख की सुबह 3:11 पे पीएस हौस खास में एक पीसीआर कॉल मिली कि एक लेडी कॉलर के साथ किसी ने बदतमीजी की है। बदतमीजी करने वाला एक सफ़ेद रंग की 4 व्हीलर गाड़ी में था, जिसकी गाड़ी का नंबर आ गया था। इनफैक्ट 3:11 पे कॉल मिलने से पहले 3:05 पे डिस्ट्रिक्ट की जो स्पेशल मोबाइल पेट्रोलिंग गाड़ियां हैं उसमें से एक है गरुड़ा वन। गरुड़ा वन ने इस लेडी को किदवई नगर बस स्टॉप पे नोटिस किया था और रुक करके उनसे पूछताछ की थी कि इनको कोई समस्या है या इनको किसी प्रकार की मदद की ज़रूरत है। उस वक्त विक्टिम ने ये बताया कि उनके साथ इस तरीके की इंसिडेंट हुई है। और 3:20 पे कोटला पुलिस स्टेशन का स्टाफ, डिफेंस कॉलोनी का इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन मौके पे पहुंच गए, पीसीआर भी मौके पे पहुंच गई और विद इन अ स्पैन ऑफ 23 मिनट्स द एलिज्ड व्हीकल वाज एप्रीहेंडेड। इसको कोटला के फ्लाईओवर के पास एप्रीहेंड किया गया। अक्यूज्ड को हमने एप्रीहेंड करके मेडिकल के लिए भेजा। मेडिकल में उसका अल्कोहल कंटेंट उसके ब्लड में पाया गया। Subsequently, victim was identified as Swati Maliwal, who is the DCW chief of Delhi. और इनका भी स्टेटमेंट लिया गया। स्टेटमेंट के अनुसार इनका ये कहना था कि एक गाड़ी आई इनके पास और इनको लिफ्ट ऑफर की जाने के लिए। इन्होंने मना किया। गाड़ी वाले ने इनकी तरफ ल्यूड जेस्चर्स किए एंड देन सब्सिक्वेंटली ही वेंट अवे। ये दोबारा यू टर्न लेकर के वापस इनके पास आया और वापस इनको लिफ्ट ऑफर करी। इन्होंने मना किया और इसको रेप्रीमांड करने के लिए इसके पास गई। इसने ड्राइवर ने अपना शीशा ऊपर उठाया और उस प्रोसेस में इनका हाथ ड्राइवर साइड के विंडो में दब गया और ये करीब 10-15 मीटर के लिए ड्रैग हुई। इनके स्टेटमेंट के आधार पे हमने इनको एम्स ट्रॉमा सेंटर में मेडिकल के लिए भेजा और इनके स्टेटमेंट पे हमने पीएस कोटला में एफआईआर रजिस्टर करी। एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पुलिस के अनुसार स्वाति मालीवाल से छेड़खानी करने वाले को कोटला मुबारकपुर थाने की पुलिस ने खबर मिलते ही पीछा किया और इससे पहले कि वो फरार हो जाता, पुलिस ने उसे धर दबोचा और गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार मामले की जांच अभी जारी है।